जी, तो आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है हमारी मैजिकल वर्कशॉप में। और किस तरीके से डे 13 को आपने कंप्लीट किया, आप लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखे, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या तो फिर किसी का कोई शेयरिंग है तो बता सकते हो। और प्लीज सब लोगों को अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच। जी, यू कैन रेज अभी योर मैंने हैंड। ड्रीम लिस्ट को रीराइट नहीं लिखा है मैम। सॉरी, ड्रीम लिस्ट को रीराइट करना था ना प्रेजेंट टेंस में, उसको आज करूंगी। किया नहीं है मैं कल। गॉट इट। रात को हमारा सेशन लेट था, बट आज फुल डे में आपको वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, कंपलसरी। तो जो भी इस वो जर्नी में है उन लोगों को कंपलसरी इस चीज को करना। जी, बाकी सब लोगों का रेडी है आपका ड्रीम लिस्ट रीराइट करना, और जिसने भी नहीं किया है वो कर लेना टिल नाउ, आज रात, ठीक है। कल के चैप्टर से किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या एनी शेयरिंग? नो, नो डाउट, आगे बढ़े। जी, जी दिखाई दे रहा है सबको? यस। हाँ जी, तो आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक घड़ी है और घड़ी में एक टाइम दिखाई दे रहा है, अलार्म क्लॉक है, और उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक बोर्ड। क्या है और किस तरीके से ये आपकी जिंदगी के कौन से सवालों के जवाब देगा और क्या सिखा। तो 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। ईच एंड एवरी डे को किस तरीके से मैजिकल हमको बनाना है, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। और टिल नाउ अब तक का हमारा जर्नी 14 डे पे आ चुका है। हाफ जर्नी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ से आपके एक नए लेवल की शुरुआत होगी। जो मैंने बोला था ना कि फर्स्ट नर्सरी का रहता है, प्री प्राइमरी रहता है, उसके बाद प्राइमरी लेवल में हम लोगों ने एंटर किया। अब हम लोग उससे भी आगे के लेवल को टच करने जा रहे हैं, और बहुत हायर है, और इसमें आपका फोकस भी थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, आपकी अवेयरनेस भी ज्यादा चाहिए। और आप लोगों को वो एक्शन में ये चीजें करोगे तभी विजिबल आप लोगों को पता चलेगा कि क्या और किस तरीके से फीलिंग। क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात है, यहाँ पे सुनने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि आपने उन सारी चीजों को, वो सारे टूल्स को, फॉर्मूलाज को अपनी लाइफ में अगर अप्लाई नहीं किया तो ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई कथा नहीं है जिसको सुन के आप एंजॉय करो। ये सिर्फ करने के लिए, और किया तो ही 101% मैजिकल रिजल्ट। तो प्लीज अवेयर अबाउट दैट। 14वां दिन अब दिन को जादुई बना। जब इरादों को, आपके इरादे मतलब आपकी थिंकिंग को, आपकी थॉट को, आपकी सोचने की जो शक्ति है, उस शक्ति को जब शब्दों में घनीभूत किया जाता है, मतलब आपको वर्डिंग्स में डाला जाता है, तो उसमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। एवरी डे एक ह्यूमन को 60,000 थॉट आते हैं। कितने? 60,000। तो उन 60,000 शब्दों को सोचो कि इतने सारे थॉट आते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। तो यहाँ पे छोटे छोटे आप लोगों को बोला गया है कि ये करो वो करो। आपका ड्रीम लिस्ट क्या है उसको क्लियरिटी के साथ लिखो। तो अगर लिखते हो तो वो आपके पास उसमें एक पावर हो जाता है, आ जाता है सही होने का, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाने का। और अगर आपने लिखा हुआ नहीं है तो 60,000 थॉट की जगह वो भी आया गया हो जाए, आपकी थिंकिंग में से चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा
कि आपको पाना क्या है, आपको करना क्या है, आपको किस दिशा में जाना है, कौन से डायरेक्शन में। बट जब आप रिटर्न में आपके साथ वो चीज होगी, आपकी ड्रीम लिस्ट वगैरह सब कुछ, आपकी ब्लेसिंग, आपका ग्रेटिट्यूड, तो आपको एक दिशा मिलेगी कि इस डायरेक्शन में जाना है ऑल द टाइम। और जितनी बार चाहिए आप वो क्लियरिटी के साथ उस चीज को पढ़ सकोगे, देख सकोगे, महसूस भी कर सकोगे। तो इट्स अ वेरी वेरी कंपल्सरी। तो जब इरादों को, आपकी सोच को, आपकी थॉट को, आपके सपनों को जब शब्दों में मतलब वर्डिंग में घनीभूत किया जाता है, मतलब लिखा जाता है या उतारा जाता है इन बुक और पेपर पे, तब उसमें एक मैजिकल पावर क्रिएट होता है। गॉट इट? यस। कंटिन्यू। यस। तो तब उसमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उससे जीने के पहले ही उसकी अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। जी। तो दिन के जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने के लिए और अनुभव करने के लिए, जब आपका डे शुरू हो तो उस शुरू करने से पहले ही जब आप ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भर लेते हैं और कृतज्ञ होते हैं कि आज का दिन कैसा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हो कि दिन भर जादू आपके साथ हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है कि आप क्या करने वाले हो आज के दिन में। और उसे जीने के लिए, अच्छे से हो जाने के लिए, जो कुछ भी काम आज आप करना चाहते हो, उसके लिए एडवांस में आपको ग्रेटिट्यूड शब्द धन्यवाद कहना है। और ये बहुत आसान है, इसमें केवल कुछ चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे इन चंद मिनट का जादू आपके पूरे दिन पर बहुत ज्यादा असर डालता है। पहले दिन के लिए पहले से कृतज्ञ होने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण के नियम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो दिन पूरा आपका मैजिकल बन जाता है। और उसी तरह के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ढूंढ ढूंढ के लेके आता है। और अब पूरा दिन आपको अच्छे एक के बाद एक कंटिन्यूस ऐसे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संजोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। जी। तो यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपने अपने दिन की सिचुएशन को अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल करने दिया, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती गई, और लास्ट में आपको ये कहना पड़ा कि आज का तो मेरा दिन ऐसा था कि पूछो ही मत। सब कुछ आज मेरा दिन सबसे खराब था, क्योंकि आपने अपने मूड, अपने इमोशंस को खुद के ऊपर हावी हो, और आपकी ही मनोदशा थी जो एक के बाद एक चीजों के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार। तो एक छोटा सा सीक्वेंस देखते हैं। जैसे जैसे छेत्री जी सुबह उठी, उठने के बाद उनको 5 मिनट लेट हो, और लेट हो गया तो वो इस हड़बड़ी में सोचने लगी, ओ मुझे तो ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। और ये 4-5 बार उन्होंने बोल दिया, और उसके साथ उसमें उन्होंने इमोशंस को भी अटैच कर दिया कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, भागो फटाफट करो, ये करो वो करो। और वो जल्दी 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 में एक के बाद एक के बाद एक चीजें कैसे होती गई।
वो भागी अपने किचन में फटाफट कुछ नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए, फ्रिज खोला, कुछ भी वेजिटेबल वगैरह निकाला, गैस चालू किया और फटाफट से जो भी उनको प्रिपेयर करना था वो प्रिपेयर किया। गैस चालू करके जल्दी जल्दी में वही सोचे लेट हो गया, लेट हो गया, और सडनली देखते हैं कि वो पराठा रोटी जो भी थी वो जल गई, क्योंकि फोकस नहीं था, इधर उधर जल, रोटी जली जली। अब उस एक तो 5 मिनट लेट हो गया, उसके साथ सेकंड हुआ, रोटी जल गई। अरे आपने बोल दिया, अरे यार आज का दिन कैसा हुआ है कि रोटी भी जल गई, लेट भी हो गया। अगेन वहां से भागे फटाफट बाथरूम में, बाथरूम में शॉवर का बटन ऑन किया, चलाया, और नल जो ऑन करना था उसका अपोजिट बटन आपने स्टार्ट किया, तो गर्म की जगह पूरा ठंडा पानी का शॉवर आपके वो घाई गए। और आप बोले हे भगवान क्या आज का तो दिन बना, और ज्यादा एनर्जी। उसके बाद वहां से निकले, फटाफट नाश्ता फिनिश किया और भागे आप नीचे। अपनी गाड़ी की चाबी नीचे एकदम ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद आपको याद आता है, अरे मैं तो मेरी गाड़ी की चाबी तो उधर ही भूल गई। हे भगवान क्या तूने आज का दिन किया। अगेन वापस ऊपर लेने गए, गाड़ी की चाबी लेके नीचे आ, उसमें और 15 मिनट आपके एक्स्ट्रा गए। और रोड पे जा रहे हो, जिस रोड को डेली खाली मिलना था वो उस रोड पे आज हैवी ट्रैफिक, और सामने सिग्नल भी ब्लॉक। अब आप और ज्यादा बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, आज मुझे लेट हो रहा है, लेट में और लेट, लेट में और लेट। तू भी ना भगवान क्या करता है, आज मुझे लेट हो रहा है, तूने और लेट कर दिया। किसके सर पे दोष मरता है? भगवान। उसके बाद आगे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सडनली लिफ्ट के डोर पे आप जैसे ही जाकर बटन क्लिक करते हो, उससे पहले सडनली ओपन दिखाई दे रहा है लेकिन डोर क्लोज हो। आप फिर वेट करते हो अगले 5 मिनट के लिए, या तो स्टेयरकेस लेते हो या तो वहां जाते हो, तो जैसे ही ऑफिस तक जाते हो और सामने बॉस खड़ा। हर रोज जब आप सबसे पहले जाते हो तब आपको कोई नहीं देखता, नोटिस नहीं करता, उस दिन लेट हुआ और बॉस आपके सामने खड़ा है। तो बॉस बोलता है क्या हुआ चैत्री जी आज लेट कैसे? और आप अब बोलते हो तो बोलता है हाँ रीजन मत दो, तुमको पता नहीं चलता, तुम ये तुम वो तुम ऐसा वैसा, ये कोई ऑफिस का टाइमिंग है क्या, तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और डांट डांट डांट, और बूढ़े मुंह को और ज्यादा एज अ गिफ्ट आपके अंदर एड ऑन होता है। फिर आप काम करने के लिए जैसे ही डेस्क पे बैठते हो, तो बॉस भी अपनी खुन्नस निकालने के लिए और 10 फाइल एक्स्ट्रा देते, आज लेट आया ना ये। और वो और ज्यादा इरिटेट, हे भगवान मेरी ही किस्मत खराब है। और कंटिन्यू 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 ये चीजें आपकी जिंदगी में आती चली। तो कौन करता है? हम। अब ये सेम सिचुएशन को आप चेंज कैसे कर सकते हो? आपने क्या किया, अपने मूड को और सिचुएशन को खुद के ऊपर ऑटोमेटिकली हावी होने दिया। अब अगेन इसको रिवर्स करते हैं। तो सेम सिचुएशन, सेम चैत्री जी उसी जगह पे 5 मिनट लेट उठे, लेट उठे, लेट हुआ, ओके, लेकिन रिलैक्स और ग्रेटिट्यूड के साथ उसको दिन की शुरुआत करनी है। तो उन्होंने इमीडिएट अपनी बुक निकाली जो अपने टेबल के साइड पे थी, अपनी ब्लेसिंग लिखी, फटाफट ग्रेटिट्यूड से खुद को फुलफिल किया, एनर्जाइज किया और चिल डाउन कर। ओके 5 मिनट लेट हो गया ना, ठीक है मैं मैनेज कर लूँ। और फिर अच्छे मूड के साथ फ्रिज का डोर खोला, सब कुछ किया जो इजी से था, वो चीजों को पिक किया और बनाया। आराम से बाथरूम में गए, नहाए, किए सब कुछ, और फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिकॉज ऑफ वो जो फर्स्ट करी थी उसको उन्होंने ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस कर, और सिचुएशन पे कंट्रोल ले लिया, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल ले लिया। तो उसके बाद एक वन बाय वन सारी चीजें पॉजिटिव 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 होती चली गई। आराम से उनको की भी मिल गई, वो नीचे गए तो सामने वाले ने लिफ्ट भी रोक दी, किसी फ्रेंड ने उनको देखा, अरे चैत्री जी आ रही है, तो उन्होंने लिफ्ट के बीच में हाथ रख के ओपन रख दिया। गए तो बॉस ने भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए, ओ आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, वाह थैंक यू सो मच, यू आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टू आवर कंपनी एंड समथिंग लाइक दैट। तो प्रमोशन मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो इस तरह एक के बाद एक चीजें अच्छी होती चली। तो इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हो या सिचुएशन आपको कंट्रोल करते हैं। आप अपने इमोशंस के ऊपर आपकी अवेयरनेस है या आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं, चला। Got it, everyone? Yes, Yes, no doubt? clear. Good. Yes. हाँ जी। तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। अब ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उठे और आपका मूड खराब। तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा
सोचते हुए सोए थे, जिसकी वजह से आप उठे तो उस बुरे मूड के साथ। या तो आपकी लाइफ का कोई सीक्वेंस होगा, या कोई परिस्थिति होगी, या किसी के साथ कोई हुआ हुई बात होगी, कहा-सुनी होगी, और उसी चीज़ को आप सोते हुए सोए। तो हमारा जो मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है, वो सारी नेगेटिविटी को किस तरह से रिमूव करके एकदम क्लियर होके, एकदम अच्छे मूड के साथ, विद ग्रैटिट्यूड के साथ सोना और ग्रैटिट्यूड के साथ उठना, इसीलिए कंपल्सरी बताया। जी, कंटिन्यू। बुरे मूड में जागना भी संजोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। ऊपर करेंगे मैम। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। कंटिन्यू। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। कंटिन्यू। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक अपने जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। आप म्यूट पे हैं मैम, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल? यस ओके, मैम। थैंक यू। तो जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का यूज करते हैं, ग्रेटिट्यूड का यूज करते हैं,
तो जो सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी लाइफ में आने वाली होती है, वो मुश्किल आने से पहले ही खत्म हो जाती है। और इसका जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हो, उतना ही आपका दिन बेहतरीन बनता चला जाएगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों से लेके इम्पोर्टेंट चीज़ों तक आपके जीवन में जो भी सारी अच्छी चीज़ें होने लगती है, बहुत जो चैलेंजिंग डे था, वो चैलेंजिंग डे भी बहुत ईज़ी और आसान हो जाता है। और जो समस्याजनक चीज़ें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होने लगता है जब आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड करते हो। तो चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक ज़्यादा मिलने लगती है, राइट? तो ऐसी आपकी लाइफ में कौन-सी चीज़ें हैं जो बोरिंग है या जिनको करना पड़ता है लेकिन आपको उसमें खुशी नहीं मिलती और वो सारी चीज़ों में मैजिकल पावर को आपको लाना है? तो यहाँ पे हमारी ऑथर जो भी है रोंडा ब्रायन, उनकी स्टोरी है कि जैसे शॉपिंग पे जाना है तो एक सुपरमार्केट की शॉपिंग पे जाना तो कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, वहाँ पे घंटों लाइन में खड़े रहना, चीज़ों को एक-एक करके ढूँढना, ढूँढ के अपने उस बैग में उसमें डालना और फिर वहाँ से बिलिंग करवाना, बिलिंग करवा के लेके जाना गाड़ी से इतनी लंबी ड्राइव करके अगेन घर पे आना, तो उसमें क्या एक्साइटमेंट हो सकता है? लेकिन जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड को इसमें डाला और उसको जैसे बताया उस चैप्टर की उन्होंने प्रैक्टिस करी तो फिर देखो उनको क्या रिजल्ट आया। तो ऐसा हमको भी खुद के लिए करना है। जी। और ये आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया और हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। कंटिन्यू। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संजोग देखे, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरे नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क ने मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? तो देखो एक के बाद एक सिचुएशन कैसे बदलती गई। कंटिन्यू। यह यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। कंटिन्यू। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। जी। कंटिन्यू। कंटिन्यू मैम। जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद।
व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन याद, यदि आप मुझे जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो अधिक कृतज्ञता को महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके वर्ड आपका वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जैसे शब्द आप निकालोगे उस तरह की आपकी जिंदगी बनेगी। तो पहले से ही जब आप ग्रेटिट्यूड का यूज करके थैंक यू बोल रहे हो कि अविश्वसनीय, आज आप ऑफिस में जा रहे हो, आपको पता है कि एक मीटिंग है, और जब आप घर से निकल रहे हो तब भी आपने सोच लिया कि वाओ, आज तो मेरा मीटिंग बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने वाला है, आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं। और सफल मीटिंग, परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया वो मीटिंग को सफल बनाने के लिए। और इस तरीके से जब आप हर चीज में पहले से ही जो आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल का आप लोगों को रोड मैप रेडी करना है। जब भी आप बेड से उठें, उठते ही पूरे दिन का आपका शेड्यूल क्या है, वन बाय वन, आधा मिनट या 1-2 मिनट लगेगा आपको सिर्फ रोड मैप के लिए। उसको पॉइंट वाइज अगर आपने डाल दिया लिस्ट में तो और भी अच्छा है कि अब मुझे आज ये काम इस टाइम पे इस तरह से करना है। और उस काम के लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड के पावर को आपने एक्टिवेट कर लिया, तो आपका वो काम, जो भी नेगेटिव चैलेंज आने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली उसी वक्त वहां से डिलीट हो जाएंगे। वो यूनिवर्स बोलेगा अरे पहले से इतना ग्रेटफुल है, तो मतलब जो भी नेगेटिविटी है उसको ऑटोमेटिकली डिलीट, आपकी तरफ आने से आप खुद ही रोक। राइट जी। यस। और जब रोड मैप आपके पास रहेगा तो आप बहुत इजी से एक्सेस कर सकते हो, चीजों को मैनेज कर सकते हो। राइट जी, कंटिन्यू। हाँ जी। यदि आप जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबरें मिली हैं, जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर से कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और उसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो थैंक आज का यू मैम। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू अंजलि जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। तो आज आपको थैंक क्या यू। करना है, सुबह सुबह ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी योजनाएं, जो भी आप करने वाले हो, आपको उसके बारे में सोचना है।
हर योजना और घटना के बारे में सोचे कि ऑलरेडी वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो और जादुई शब्द धन्यवाद बोल रहे हो। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में इतने सारे थैंक यू बोलने के लिए आपके पास चीजें जमा है और आदर्श ढंग से गुजरने के लिए आप ऑलरेडी कृतज्ञ हो। तो जब आप पूरे दिन इस बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले, तो जादुई अभ्यास के अंत में आपको कहना है और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। राइट? ऐसा करके होल डे को आप मैजिकल बना ले। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट? नो डाउट मैम। थैंक यू। आपका कोई शेयरिंग है तो आप बता सकते हो। और आज बहुत स्पेशल डे है। आज एक पावरफुल, बहुत ही अजीब और एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी का फ्लो आपकी लाइफ में होगा और बहुत अच्छे से जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हो, लेकिन आज से जैसे सनातन धर्म के आज नवरात्रि की प्रथम डे आज शुरुआत है, तो आप सब लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग की माँ दुर्गा आप लोगों की लाइफ में वो सारी चीजें, वो सारी शक्ति और जो भी आपके सपने पूरे करने हैं उन सब में वो पावर दे और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लव। हैव अ वेरी 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 मैजिकल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल डे। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am, and same to you and all of you. थैंक यू डियर निधि। Thank you, ma'am.